Hello students, welcome to English Online. Today I am going to explain the first chapter of class 10th titled Two Gentlemen of Verona written by A.J. Cronin. This is a story of two boys who were working very hard by doing different kind of odd job for the treatment of their elder sister named Lucia who was suffering from the tuberculosis of the spine. Let's see the story now. As we drove through the foothills of the Alps, जैसे ही हम ड्राइव करके जा रहे थे थ्रू द फुटहिल्स, फुटहिल से ऑफ द एल्प्स. एल्प्स क्या है? एक माउंटेन रेंजेस है यूरोप की. तो नरेटर आगे क्या कहता है, जब हम वहां से निकल रहे थे टू स्मॉल बॉयज, दो जो स्मॉल बॉयज थे, स्टॉप्ड अस, उन्होंने हमें रोका ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना, वेरोना के आउटस्कर्ट्स पर मतलब बॉर्डर पर हमें रोका. दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज. वो जो बॉयज थे दोनों, वे क्या बेच रहे थे? वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे. डोंट बाय, मत खरीदो. वांट, मेरे को वार्निंग दिया ल्यूगी ने. ल्यूगी कौन था? आवर कोशियस ड्राइवर, हमारा जो एक अलर्ट ड्राइवर था नरेटर का, उसने हमें कहा कि इनसे फ्रूट मत खरीदो. यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना, तुम्हें बहुत ही अच्छा फ्रूट मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का फ्रूट मिल जाएगा वेरोना में. बिसाइड्स दीज बॉयज, इसके अलावा ये जो बॉयज हैं, ये कहकर ही श्रग्ड हिज शोल्डर, उसने अपने शोल्डर्स को मूव किया. टू कन्वे, वो ड्राइवर क्या कन्वे करना चाहता था? हिज डिसअप्रूवल, उसने डिसअप्रूव कर दिया ऑफ देयर शैबी अपीयरेंस, उन बॉयज के शैबी अपीयरेंस को देखकर, गंदे अपीयरेंस को देखकर. वन बॉय हैड ऑन ए वोन जर्सी, उनमें से एक लड़के ने क्या पहनी हुई थी? एक डैमेज हुई हुई जर्सी पहनी हुई थी. एंड कट ऑफ खाकी पेंट्स, और एक कटी हुई नीचे से ताकि उसे फिट हो जाए, ऐसी पेंट को काट रखा था, खाकी पेंट पहनी हुई थी. द अदर, और जो दूसरा लड़का था, ए शॉर्टन्ड आर्मी ट्यूनिक, उसने आर्मी की ट्यूनिक पहनी हुई थी. ट्यूनिक क्या होता है? एक गारमेंट होता है जो ज्यादातर थाई तक इसकी लेंथ होती है और इसमें एक बेल्ट भी लगी होती है कमर पर, तो वो उसने पहनी हुई थी. गैदर्ड इन लूज फोल्ड्स, और वो किस में गैदर्ड हो रखी थी? लूज फोल्ड्स में, मतलब मुचड़ी सी हुई थी. अबाउट हिज स्किनी फ्रेम, अपने स्किनी फ्रेम पर पहनी हुई थी. स्किनी फ्रेम मीन्स वो लड़का बहुत ही दुबला पतला था. येट गेजिंग एट द टू लिटिल फिगर, लेकिन जब हमने उन दो लिटिल फिगर को देखा, दो बॉयज को, विद देयर ब्राउन स्किन, उनकी ब्राउन स्किन थी, टेंगल्ड हेयर थे मीन्स अनकॉम्ड हेयर थे, उलझे हुए बाल थे, एंड डार्क, और उनकी डार्क अर्नेस्ट आईज थी, उनकी आंखों में एक सीरियसनेस थी. वी फेल्ट आवरसेल्व्स, हमने अपने आप को स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड फील किया उन दो बॉयज की तरफ. माई कंपेनियन, मेरा जो कंपेनियन था साथ में, स्पोक टू द बॉयज, उसने बॉयज से बात की, डिस्कवर्ड, और पता लगाया, दैट दे वर ब्रदर्स, कि वो दोनों क्या थे? ब्रदर्स. निकोला द एल्डर वॉज 13, निकोला जो एल्डर ब्रदर था वो 13 ईयर ओल्ड था. जैकपो हु बियरली केम अप टू द डोर हैंडल, जिसकी हाइट इतनी थी कि वह डोर हैंडल तक ही आ रहा था ऑफ द कार, कार के, वाज नियरली 12, वो लगभग 12 साल का था. वी बोट देयर बिगेस्ट बास्केट, हमने उनकी सबसे बड़ी बास्केट स्ट्रॉबेरीज की खरीद ली. देन सेट ऑफ टुवर्ड्स टाउन, और हम टाउन की तरफ निकल पड़े. नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ आवर होटल, अगली सुबह जब हम अपने होटल से बाहर निकल रहे थे, वी सॉ आवर फ्रेंड्स
हमने अपने फ्रेंड्स को, उन दो बॉयज को देखा, बेंट ओवर शू शाइन बॉक्सेस, वो शू शाइन बॉक्सेस के ऊपर झुके हुए थे, मींस शू शाइन बॉयज का काम कर रहे थे। कहां कर रहे थे? बिसाइड द फाउंटेन, एक फाउंटेन के पास, इन द पब्लिक स्क्वायर, पब्लिक चौराहे में, डूइंग अ ब्रिस्क बिजनेस, और वो जल्दी जल्दी अपने काम कर रहे थे और पैसे कमा रहे थे। वी वॉच्ड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, हमने थोड़ी देर उनको देखा। देन एज ट्रेड स्लेकेंड, जैसे ही उनका काम स्लेकेंड हुआ, थोड़ा कम हुआ, वी वेंट ओवर, हम उनके पास गए। दे ग्रीटेड अस, उन्होंने हमारा स्वागत किया। विद फ्रेंडली फेसेस, फ्रेंडली फेसेस के साथ उन्होंने हमारा स्वागत किया। आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर ए लिविंग, मैंने तो सोचा कि तुम फ्रूट को पिक करते हो, फ्रूट बेचते हो अपनी लिविंग के लिए। नरेटर ने कहा। वी डू मैनी थिंग्स सर, निकोला आंसर्ड सीरियसली, जो बड़ा ब्रदर था निकोला, उसने बड़े ही सीरियसली आंसर दिया कि हम बहुत सारे काम करते हैं। ही ग्लैंस्ड एट अस, उसने हमारे को देखा, होपफुली, उम्मीद करते हुए कि हम भी उन्हें शायद कोई काम दे दें और वो कुछ पैसे कमा सकें। ऑफन वी शो विजिटर्स, निकोला ने आगे क्या कहा, अक्सर हम विजिटर्स को लेकर जाते हैं थ्रू द टाउन, टाउन में, टू जूलियट्स टॉम्ब, जूलियट्स के टॉम्ब में, क्योंकि जो जूलियट्स का टॉम्ब है वो इटली में ही है, वेरोना में। एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरे प्लेसेस पर भी लेकर जाते हैं इंटरेस्ट के। ऑल राइट, ठीक है। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। यू टेक अस अलोंग, हमें भी तुम ले चलो। एज वी मेड द राउंड्स, जैसे ही हम इधर उधर घूम रहे थे, माई इंटरेस्ट वॉज अगेन प्रोवोक्ड, जो मेरा इंटरेस्ट था वो दोबारा प्रोवोक हो गया, एक्साइट हो गया, जाग गया, बाय देयर रिमार्केबल डिमीनियर, उनके रिमार्केबल बिहेवियर को और अपीयरेंस से, अपीयरेंस को देखकर। दे वर चाइल्डिश इनफ, वे बिल्कुल चाइल्डिश थे, बचकाने थे। एंड इन मेनी वेज क्वाइट आर्टलेस, और कई तरीकों से देखा जाए तो बिल्कुल इनोसेंट थे। जैकपो वाज लाइवली, जैकपो जो था इतना फुर्तीला था जैसे कि कोई स्क्विरल होती है, गिलहरी होती है। निकोला की जो स्माइल थी वाज स्टडी एंड एंगेजिंग, वो बड़ी ही स्टेबल थी और एंगेज करने वाली थी, अपीलिंग थी, जो बड़ी अच्छी लगती थी। येट इन बोथ दीज बॉयश फेसेस, लेकिन फिर भी इन दोनों के बॉयश फेसेस पर देयर वाज ए सीरियसनेस, एक सीरियसनेस भी थी, which was far beyond their ears, which was far beyond, जो बहुत ही परे थी इनकी ईयर से, इनकी एज उतनी नहीं थी जितनी इनके चेहरे पर क्या थी, एक सीरियसनेस थी, वो भी हमें नजर आई। इन द वीक विच फॉलोड, नेक्स्ट वीक में, वी सॉ देम फ्रीक्वेंटली, हम उनसे कई बार मिले। फॉर दे प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल साबित हुए। इफ वी वांटेड ए पैक ऑफ अमेरिकन सिगरेट्स, अगर हमें पैक चाहिए होता था अमेरिकन सिगरेट का, या फिर हमें सीट बुक करनी होती थी, खरीदनी होती थी फॉर द ओपेरा, और द नेम ऑफ ए गुड रेस्टोरेंट, या फिर नाम पूछना होता था किसी अच्छे रेस्टोरेंट का, निकोला एंड जैकपो could be relied upon to satisfy our needs, निकोला और जैकोपो पर विश्वास किया जा सकता था कि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। What struck one most, एक चीज जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक कर रही थी, was their willingness to work, जो उनकी विलिंगनेस थी, उनकी इच्छा थी काम करने की। ड्यूरिंग दीज समर डेज, इन गर्मियों के दिनों में, अंडर द हॉट सन, गरम सन के नीचे, दे शाइन शूज, वे शूज को शाइन कर रहे थे, पॉलिश कर रहे थे। सोल्ड फ्रूट, फ्रूट बेचते थे। हॉक न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बेचते थे। कंडक्टेड टूरिस्ट राउंड द टाउन, और जो टूरिस्ट हैं उनको टाउन में घुमाते थे। एंड रैन एरेंड्स, और छोटे मोटे काम भी किया करते थे।
वन नाइट, एक रात, वी केम अपॉन देम, हम उनसे मिले, इन द विंडी, एक हवादार एंड डेजर्टेड स्क्वायर में, एक ऐसे चौराहे में जहां कोई और नहीं था, डेजर्टेड था, रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेवमेंट, वो आराम कर रहे थे एक पत्थर के बने हुए फुटपाथ पर, बीनीथ द लाइट, स्ट्रीट लाइट के नीचे। निकोला सेट अपराइट, जो निकोला था, जो एल्डर ब्रदर था, वो सीधा बैठा हुआ था, टायर्ड, थका हुआ, ए बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स, एक बंडल जो अनसोल्ड न्यूज़पेपर का था, ले एट हिज फीट, उसके पांव के पास पड़ा हुआ था। जैकपो, हिज हेड रेस्टिंग अपॉन, जैकपो को जो सिर था उसने रखा हुआ था, हिज ब्रदर्स शोल्डर, अपने ब्रदर के कंधों पर, वाज asleep, और सोया हुआ था। इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग आधी रात हो चुकी थी। वाई आर यू आउट सो लेट निकोला, नरेटर ने पूछा, तुम इतनी लेट बाहर क्यों हो? वेटिंग फॉर द लास्ट बस, हम इंतजार कर रहे हैं आखिरी बस का, फ्रॉम पेडुआ, जो पेडुआ से आनी है। वी शैल सेल, और हम बेच देंगे, ऑल आवर पेपर्स, अपने सारे न्यूज़पेपर, व्हेन इट कम्स इन, जब ये आएगी। निकोला ने कहा। तो राइटर ने उनसे कहा, मस्ट यू वर्क सो हार्ड, क्या तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है? यू बोथ लुक रादर टायर्ड, तुम थोड़े थके हुए दिखाई दे रहे हो। वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, लेकिन हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं सर। बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर टू द फाउंटेन, लेकिन अगली सुबह जब मैं फाउंटेन पर गया, टू हैव माई शूज शाइंड, अपने शूज को पॉलिश करवाने के लिए, शाइन करवाने के लिए, आई सेड, निकोला, निकोला से मैंने पूछा, नरेटर ने, द वे यू एंड जैकपो वर्क, जिस तरीके से तुम और जैकपो काम करते हो, यू मस्ट अर्न क्वाइट ए बिट, तुम काफी पैसा कमा लेते होगे। यू स्पेंड नथिंग, लेकिन तुम कुछ भी खर्च नहीं करते, ऑन क्लोथ्स, कपड़ों पर। यू ईट लिटिल इनफ, तुम खाते भी बहुत कम हो। व्हेन आई सी यू, जब मैं तुम्हें देखता हूं, हैव ए मील, खाना खाते हुए, इट इज यूजली ब्लैक ब्रेड, आमतौर से या तो ब्लैक ब्रेड होता है, एंड फिक्स, और क्या होता है फिक्स, फिक्स एक तरीके का ड्राई फ्रूट होता है। टेल मी व्हाट डू यू डू विद योर मनी, मुझे बताओ तुम अपने पैसे के साथ क्या करते हो? जब नरेटर ने उससे ऐसा पूछा, ही कलर्ड डीपली अंडर हिज सनबर्न एंड ग्रू पेल, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, शर्मिंदा हो गया। ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। ही लुक टू द ग्राउंड, वह जमीन को, ग्राउंड को देखने लग गया। नरेटर ने कहा, यू मस्ट बी सेविंग अप टू इमिग्रेट टू अमेरिका, तुम जरूर पैसे बचा रहे होगे, कहां जाने के लिए? अमेरिका जाने के लिए, नरेटर ने सजेस्ट किया। ही लुक्ड एट मी, निकोला ने नरेटर को देखा तिरछी नजरों से, साइडवेज, स्पोक विद एन एफर्ट, और बड़े ही एफर्ट के साथ बोला, वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू द स्टेट्स, हम जरूरी स्टेट्स मतलब अमेरिका जाना चाहते हैं। बट हेयर एट प्रेजेंट, लेकिन इस समय, प्रेजेंट में, वी हैव अदर प्लान्स, हमारे दूसरे प्लान्स हैं। नरेटर ने कहा, व्हाट प्लान्स, क्या प्लान्स? ही स्माइल्ड अनकंफर्टेबली, वो स्माइल करने लगा अनकंफर्टेबली। जस्ट प्लान सर, प्लान है सिर्फ सर। ही आंसर्ड इन ए लो वॉइस, और उसने बड़ा धीरे से जवाब दिया। वेल, आई सेड, नरेटर ने कहा, वी आर लिविंग ऑन मंडे, हम मंडे को जा रहे हैं। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, क्या कोई चीज ऐसी है मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूं? बिफोर वी गो, इससे पहले कि हम चले जाएं। निकोला शुक हिज हेड, निकोला ने अपने सिर को हिला दिया, मना कर दिया। बट सडनली, लेकिन अचानक, जैकपो सेड, सर, ही बस्ट आउट, वो एकदम अचानक बोल पड़ा। एवरी संडे वी मेक ए विजिट, हर संडे हम कहा जाते हैं, एक विजिट करते हैं, टू द कंट्री, अपनी कंट्री में, मीन्स अपने गांव में, विलेज में, कंट्री साइड में, टू पोलेटा,
उनकी कंट्री साइड का नेम क्या है? पोलेटा। 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, जो यहां से 30 किलोमीटर्स दूर है। यूजुअली, आमतौर से, वी हायर बाइसाइकिल्स, हम क्या हायर करते हैं? किराए पर लेते हैं बाइसाइकिल्स। बट टुमारो, लेकिन कल, सिंस यू आर सो काइंड, क्योंकि तुम इतने काइंड हो, यू माइट सेंड अस इन योर कार, आप हमें अपनी कार में भेज दीजिए। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड ल्यूगी, राइटर ने सोचा कि मैंने पहले से ही कह दिया था, राइटर ने कहा कि मैंने पहले से ही कह दिया था ल्यूगी को, अपने ड्राइवर को, ही माइट हैव द संडे ऑफ, कि वो संडे का ऑफ ले सकता है। हाउएवर, आई आंसर्ड, फिर भी नरेटर ने आंसर दिया, आई विल ड्राइव यू आउट माई सेल्फ, मैं खुद ड्राइव करके तुम्हें ले जाऊंगा। देयर वॉज ए पोज, एक पोज हो गया, चुप्पी हो गई। निकोला वॉज ग्लेरिंग, जो निकोला था वो घूर रहा था, एट हिज यंगर ब्रदर इन वेक्सेशन, अपने यंगर ब्रदर को गुस्से से घूर रहा था। वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर, हम आपको ट्रबल देने के बारे में नहीं सोच सकते, निकोला ने कहा। तो नरेटर ने आगे से कहा, इट वोंट बी एनी ट्रबल, इससे कोई ट्रबल नहीं होगी। ही बिट हिज लिप, वो अपने लिप को बिट करने लग गया, काटने लग गया। देन इन रादर पुट आउट टोन, फिर वो थोड़ी एनॉयड होकर बोला, पुट आउट टोन में बोला, ऑफेंडेड टोन में बोला, वेरी वेल, ठीक है। द फॉलोइंग आफ्टरनून वी ड्रोव टू द टाइनी विलेज सेट हाई अपॉन द हिल साइड। अगले आफ्टरनून वी ड्रोव टू द टाइनी, हम ड्राइव करके कहां पहुंचे? एक छोटे से गांव में, सेट हाई अपॉन द हिल साइड, जो बहुत ही ऊंचे एक हिल एरिया में था। आई इमेजिन दैट आवर डेस्टिनेशन, मैंने कल्पना की थी कि हमारी मंजिल, डेस्टिनेशन, वुड बी सम हम्बल ड्वेलिंग, वो क्या होगी? कोई सादा सा घर होगी, कोई सादी सी रहने की जगह होगी, क्योंकि वो बॉयज दिखने में बहुत ही पुअर थे। बट डायरेक्टेड बाय जैकपो, लेकिन जैसा कि जैकपो ने डायरेक्ट किया था, वी ड्रू अप एट अ लार्ज रेड रूफ विला, हम कहां पर पहुंचे? एक लार्ज, बड़े से रेड रूफ, जिसकी रेड कलर की रूफ थी, छत थी, ऐसे विला के पास, बंगलो के पास हम पहुंचे। सराउंडेड बाय ए हाई स्टोन वॉल, जिसके चारों ओर एक ऊंची पत्थर की दीवार थी। आई कुड स्केरसली बिलीव, मैं मुश्किल से विश्वास कर पाया अपनी आंखों पर। एंड बिफोर आई कुड रिकवर ब्रेथ माई टू पैसेंजर, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा रिकवर कर पाऊं, मेरे जो टू पैसेंजर थे, दोनों बॉयज, हैड लीप्ड फ्रॉम द कार, उन्होंने कार से जंप लगा दिया। वी शैल नॉट बी लॉन्ग सर, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। परहैप्स ओनली एन आवर, शायद 1 घंटा ही लगेगा। मे बी यू वुड लाइक टू गो टू द कैफे, शायद आप कैफे जाना चाहें, इन द विलेज, जो विलेज में है, फॉर ए ड्रिंक, ड्रिंक के लिए। ये कहकर दे डिसअपियर्ड, वो गायब हो गए, बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल, एक दीवार के कॉर्नर के परे से वो गायब हो गए। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स बाद, आई फॉलोड, मैंने उनको फॉलो किया। आई फाउंड ए ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस, मैंने वहां पे एक साइड एंट्रेंस देखी, जहां पे ग्रिल लगी हुई थी, जैसे कि आयरन की ग्रिल लगी होती है, ऐसी एंट्रेंस देखी। एंड डिटरमाइंडली रैंग द बेल, और मैंने संकल्प करके उस बेल को बजा दिया। ए प्लेजेंट लुकिंग वुमेन, एक अच्छी सी दिखने वाली प्लेजेंट लुकिंग वुमेन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, जिसने स्टील के फ्रेम वाला स्पेक्टिकल्स पहना हुआ था, अपीयर्ड, मेरे सामने आई। आई ब्लिंक, मैं ब्लिंक करने लग गया, पलक झपकने लग गया। एज आई सॉ, जब मैंने देखा, दैट शी वॉज ड्रेस्ड इन द वाइट यूनिफॉर्म ऑफ ए ट्रेन्ड नर्स, उसने व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी हुई थी एक ट्रेन्ड नर्स की। मैंने उससे कहा, आई जस्ट ब्रॉट 2 स्मॉल बॉयज हियर, मैं अभी 2 बॉयज को यहां पर लेकर आया। ओ यस, उसने कहा हाँ। हर फेस लिट अप, उसके चेहरे पर जैसे चमक आ गई। शी ओपन द डोर टू एडमिट मी, उसने दरवाजा खोला ताकि मैं अंदर चला जाऊं। निकोला एंड जैकपो,
उसने कहा, निकोला एंड जैकपो, आई विल टेक यू अप, मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाती हूँ। शी लेड मी, वो मुझे ले गई थ्रू एक कूल ठंडी टाइल लगी हुई वेस्टिबल लॉबी में, इनटू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की लॉबी में। फॉर हॉस्पिटल द विला हैड बिकम, वो कभी विला था, अब वो हॉस्पिटल बन चुका था। एट द डोर ऑफ द लिटिल क्यूबिकल द नर्स पोज, एट द डोर ऑफ ए लिटिल क्यूबिकल, एक डोर पर, छोटे से क्यूबिकल, जो छोटा सा रूम था, उसके डोर के पास नर्स पोस्ट, जो नर्स थी वो रुक गई। पुट हर फिंगर टू हर लिप्स, उसने फिंगर अपनी लिप्स पर रखी। एंड विद ए स्माइल, और स्माइल के साथ, बेड मी लुक, मुझसे कहा देखने के लिए, थ्रू द ग्लास पार्टीशन, ग्लास के पार्टीशन में। द टू बॉयज वर सिटेड एट द बेड साइड ऑफ ए गर्ल, वो जो दो लड़के थे वो बैठे हुए थे एक गर्ल के बेड साइड में। अबाउट 20, वो गर्ल की एज लगभग 20 ईयर होगी। हु प्रॉप्ड अप ऑन पिल्लो, जो पिल्लो का सहारा लेकर बैठी हुई थी। वेयरिंग ए प्रिटी लेस जैकेट, जिसने एक बड़ी सुंदर लेस की जैकेट पहनी हुई थी। वॉज लिसनिंग टू देयर चैटर, उन बॉयज की बातों को सुन रही थी। हर आईज सॉफ्ट, उसकी आंखें सॉफ्ट थी, टेंडर नाजुक थी। वन कुड सी एट ए ग्लैंस, कोई भी देखते ही ये बात पता चला सकता था। हर रिजेम्बलेंस, कि उसकी कितनी शक्ल मिलती है, टू हर ब्रदर्स, अपने ब्रदर के साथ उसकी कितनी सिमिलैरिटी है। ए वास ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, एक वास वाइल्ड फ्लावर्स का, स्टूड ऑन हर टेबल, टेबल पर था। बिसाइड ए डिश, साइड में एक डिश थी फ्रूट की। एंड सेवरल बुक्स, और काफी सारी बुक्स भी पड़ी हुई थी। वोंट यू गो इन, नर्स ने मुझसे कहा, क्या तुम अंदर नहीं जाओगे? नर्स ने धीरे से बोला, मरमट किया, लूसिया विल बी प्लीज टू सी यू, लूसिया तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। आई शुक माई हेड, मैंने अपने सिर को हिला दिया। एंड टर्न्ड अवे, और मैं वहां से चल पड़ा। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, मुझे ऐसा लगा, आई कुड नॉट बियर टू इंट्रोड्यू, आई कुड नॉट बियर टू इंट्रूड, कि मैं इंट्रूड नहीं कर सकता, मैं घुसपैठ नहीं कर सकता, बीच में नहीं जा सकता। अपॉन दिस हैप्पी फैमिली पार्टी, ये जो हैप्पी फैमिली पार्टी चल रही है इसके बीच में मैं नहीं जा सकता। बट एट द फुट ऑफ द स्टेयरकेस, लेकिन जब मैं नीचे फुट पर पहुंचा, सीढ़ियों के, आई ड्रू अप, मैं मुड़ा। एंड बेग्ड हर, और मैंने उससे प्रार्थना की, नर्स से, टू टेल मी ऑल शी न्यू अबाउट दीज बॉयज, कि मुझे बताए जितना भी वो जानती है इन बॉयज के बारे में। शी वॉज ईगर टू डू सो, और वो बहुत ईगर थी, उत्सुक थी बताने के लिए। देवर, शी एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, देवर क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस सिस्टर लूसिया, सिर्फ इनकी एक सिस्टर लूसिया है, उसके अलावा दुनिया में इनका कोई नहीं है। देयर फादर, इनके फादर, जो एक विडोअर थे, जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, ए वेल नोन सिंगर थे, हैड बीन किल्ड, और वो मारे गए थे, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, वॉर के अर्ली पार्ट में, शुरू के पार्ट में। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, और थोड़े टाइम बाद ही उसके, ए बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड, एक बॉम्ब ने नष्ट कर दिया इनके घर को। एंड थ्रोन द 3 चिल्ड्रन, और इन 3 बच्चों को कहां थ्रो कर दिया, ये कहां पर आ गए, इनटू द स्ट्रीट, गलियों में आ गए। दे हैड ऑलवेज नोन ए कंफर्टेबल एंड कल्चर्ड लाइफ, इन्होंने हमेशा से ही क्या जानी थी, एक बड़ी आरामदायक और एक बड़ी कल्चर लाइफ को जाना था। लूसिया हैड हरसेल्फ बीन ट्रेनिंग, जो लूसिया थी वो खुद भी ट्रेनिंग ले रही थी एज ए सिंगर, सिंगर की। एंड दे हैड सफर्ड हॉरिबली फ्रॉम नियर स्टारवेशन, इन्होंने इतने दुख सहे, नियर स्टारवेशन, जैसे कि ये भूख से मरने वाले हो गए थे, भूखमरी तक। एंड एक्सपोजर टू द कोल्ड विंटर, और कोल्ड विंटर में इनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। फॉर मंथ्स दे हैड barely kept themselves alive, कई महीनों तक इन्होंने मुश्किल से
अपने आप को जिंदा रखा इन ए सॉर्ट ऑफ शेल्टर, एक ऐसी रहने की जगह में दे बिल्ट, जो इन्होंने बनाई थी विद देयर ओन हैंड्स, अपने हाथों के साथ, अमिडेस्ट द रबल, मलबे के बीच में। देन फॉर 3 years, उसके बाद 3 साल, द जर्मन्स रूल्ड द सिटी, जर्मन ने रूल किया हमारी सिटी पर, शहर पर। द बॉयज ग्रू टू हेट, जो बॉयज थे बड़े हुए नफरत करते हुए जर्मन से। व्हेन द रेजिस्टेंस मूवमेंट बिगेन सीक्रेटली टू फॉर्म, जब विरोध का आंदोलन शुरू हुआ, चुपके से सीक्रेटली फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, दे वर अमंग द फर्स्ट, ये बॉयज फर्स्ट थे टू ज्वाइन, कि इन्होंने ज्वाइन कर लिया उस मूवमेंट को। When the war was over, जब वॉर खत्म हो गई, एंड वी हैड पीस एट लास्ट, और लास्ट में पूरी शांति हो गई, दे केम बैक, ये वापिस आए टू देयर बिलव्ड सिस्टर, अपनी प्यारी सिस्टर के पास, एंड दे फाउंड हर, और उन्होंने अपनी सिस्टर को पाया सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, कि उसको ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, स्पाइन में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो गई है। शी पोस्ट, नर्स बात करते हुए रुक गई। टुक ए क्विक ब्रेथ, उसने एक क्विक ब्रेथ लिया, सांस ली। क्या ये हिम्मत हार गए बॉयज? तो नर्स ने आगे क्या कहा? आई डोंट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, मुझे वो क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं। दे ब्रोट हर हेयर, ये अपनी सिस्टर को यहां ले आए। परसुएडेड अस, हमें मनाया, टू टेक हर इनटू द हॉस्पिटल, कि उसे हम हॉस्पिटल में रख लें। इन द 12 months, 12 महीने से, शी हैज बीन आवर पेशेंट्स, इनकी सिस्टर हमारी पेशेंट है। शी हैज मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी प्रोग्रेस भी की है। देर इज एवरी होप, पूरी उम्मीद है, दैट वन डे शी विल वॉक, कि ये चल पाएगी, एंड सिंग अगेन, और दोबारा गाना गा पाएगी। उसने आगे कहा, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज सो डिफिकल्ट नाउ, हर चीज बहुत मुश्किल है अब। फूड सो स्केर्स, खाने की इतनी कमी है। एंड डियर, वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज फी, हम इनकी सिस्टर को नहीं रख सकते थे जब तक कि हम फीस चार्ज ना करें। बट एवरी वीक, लेकिन हर हफ्ते, लूसियास ब्रदर्स, लूसिया के जो ब्रदर हैं, हैव मेड देयर पेमेंट, वो क्या करते हैं? पेमेंट देते हैं, हॉस्पिटल के बिल को पे करते हैं। शी एडेड सिंपली, उसने आगे सिंपली एक बात को ऐड किया, उसने कहा, आई डोंट नो व्हाट दे डू, मुझे नहीं पता ये क्या काम करते हैं। आई डोंट आस्क, मैं पूछती भी नहीं। वर्क इज स्केर्स इन वेरोना, काम की बहुत कमी है वेरोना में। बट वट एवर इट इज, जो कोई भी ये काम करते हैं, आई नो दे डू इट वेल, ये अच्छा ही करते हैं। यस आई एग्रीड, नरेटर एग्रीड हो गया। दे कुडंट डू इट बेटर, वो इससे अच्छा कर ही नहीं सकते थे। आई वेटेड, जो नरेटर था वो इंतजार करने लगा, आउटसाइड, बाहर, अंटिल द बॉयज रीज्वाइन मी, जब तक कि बॉय ने उनको दोबारा ज्वाइन नहीं कर लिया। देन ड्रोव देम, तब नरेटर उन्हें ड्राइव करके बैक टू द सिटी, सिटी में ले गया। दे सेट बिसाइड मी, नरेटर क्या कहता है, वो मेरे पास ही बैठे थे। नॉट स्पीकिंग, बात नहीं कर रहे थे। फॉर माई पार्ट, मेरी तरफ से, आई डिड नॉट से ए वर्ड, मैं एक वर्ड भी नहीं बोला। आई न्यू, मुझे पता था, दे वुड प्रेफर टू फील, उन्हें ये फील करना अच्छा लगेगा, प्रेफरेबल लगेगा, दैट दे हैड सेफली केप्ट देयर सीक्रेट, कि उन्होंने सेफली अपने सीक्रेट को छुपा लिया है। येट देयर डिवोशन, लेकिन फिर भी जो उनका समर्पणपन था, उनकी डिवोशन थी, हैड टच मी डीपली, उसने मुझे डीपली टच कर लिया था, गहरे में टच कर लिया था। वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट, वॉर भी उनकी स्पिरिट को तोड़ नहीं पाई थी, उनकी हिम्मत को हरा नहीं पाई थी। देयर सेल्फलेस एक्शन, उनका जो निस्वार्थ एक्शन था, काम करना था, ब्रोट ए न्यू नोबेलिटी, एक नई महिमा लेकर आया था ह्यूमन लाइफ के लिए। गेव ए प्रॉमिस, और उसने एक प्रॉमिस दिया था, ऑफ ए ग्रेटर होप, की बहुत ज्यादा उम्मीद है, किसके लिए? ह्यूमन सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत उम्मीद है, अगर ऐसे सेल्फलेस काम करने वाले बच्चे भी हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा।
Please don't forget to subscribe to this channel. Thank you.